हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ुबैर की पाठशाला। पिछली वीडियो में क्लास 7th की एक्सरसाइज 1.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे के पार्ट्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी। रीता जो है वो 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाती है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, फ्रॉम, ठीक है, पॉइंट बी तक। फ्रॉम बी, जो पॉइंट बी है वहाँ से। अब देखिए, इसको हम क्या करते हैं, ग्राफिकली देख लेते हैं। ठीक है, ये है एक ग्राफ। ठीक है, ये आपका ईस्ट है और ये हमने वेस्ट ले लिया। ठीक है, तो रीता ने क्या किया, एक पॉइंट ए था यहाँ पर और यहाँ पर पॉइंट बी था, तो इसको पॉइंट ए दे दीजिए और इसको पॉइंट बी दे देंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, वो रीता जो है वो 20 किलोमीटर जाती है एक पॉइंट ए से बी तक। मान लिया ए से बी तक की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 20 किलोमीटर है। ठीक है, फ्रॉम बी, जो पॉइंट बी है वहाँ से शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, और यहाँ से वो 30 मीटर वहाँ वेस्ट की तरफ चली जाती है। ठीक है भाई, ठीक है, अलॉन्ग द सेम रोड, उसी रोड पर वापस जा रही है। मतलब कि ए से बी तक आई 20 किलोमीटर, अब बी से यहाँ इसी रोड पर 30 किलोमीटर मान लिया यहाँ तक आई होगी। इसको पॉइंट हम क्या दे देते हैं, सी दे देते हैं। ठीक है, तो इफ़ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉजिटिव इंटीजर, जो हमारे ए से बी तक की जो डिस्टेंस है, ए से बी तक की, उसको किसके साथ लिया है, पॉजिटिव साइन के साथ लिया है। ठीक है, तो देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन, तो उसकी फाइनल पोजीशन यानी कि जो सी पर है उसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे समझ में आ गया कि हमारी रीता जो है ए से बी तक गई, पहले इसको पॉजिटिव इंटीजर के साथ लेंगे, फिर बी से उसी रोड पर वापस आई और सी तक गई है, तो उसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी वो हमें रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा पहले कहाँ गई है, वो ए से बी तक गई है। ठीक है, तो लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम कैपिटल ए टू बी इज इक्वल टू, ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है, प्लस का 20 किलोमीटर है। ठीक है, और डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, अब देखिए बी से सी तक जब वापस आई है तो किस में लिया जाएगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन के साथ में लिया जाएगा। ठीक है, इसको पॉजिटिव के साथ ले रहे हैं तो दूसरी डायरेक्शन में नेगेटिव। ठीक है, तो हम क्या निकालना है, फाइनल पोजीशन। जब हमें फाइनल पोजीशन निकालना होगी तो हम क्या करेंगे, पहले वो ए से बी तक गई, कितना कवर किया उसने, 20 किलोमीटर। ठीक है, प्लस का 20 किलोमीटर, सही है, प्लस अब ये बी से सी तक गई है तो कितना कवर किया उसने, माइनस का 30 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 30, प्लस माइनस माइनस हो गया है, तो ये कितना हो जाएगा आपका फाइनल पोजीशन, माइनस का 10 किलोमीटर। तो उसकी फाइनल पोजीशन जो होगी वो क्या होगी, माइनस का 10 किलोमीटर होगा। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपसे कि इन अ मैजिक स्क्वायर, एक मैजिक स्क्वायर है ये, मान लिया। ठीक है, तो ईच रो, प्रत्येक रो है और कॉलम, और प्रत्येक कॉलम है, एंड डायगोनल हैव द सेम सम, और इन सभी का सम जो है वो सेम है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर, तो उसमें से बताइए कौन सा मैजिक स्क्वायर है। ठीक है, तो हमने एक पार्ट उठा लिया है, हमें इसे चेक करना है कि ये हमारा मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, लेट्स चेक इट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्टली देखेंगे कि हमारे जो रो हैं, मान लिया इसमें देखिए 3 रो हैं, एक तो ये R1, ये R2 और ये R3, 3 रो हैं। ठीक है, 3 कॉलम है इसमें, ये C1, C2 और C3। ठीक है, 2 डायगोनल हैं, एक डायगोनल ये है हमारा और एक डायगोनल ये है। ठीक है, तो इनका सम निकालेंगे, पहले हम रो 1 का, रो 2 का, रो 3 का, देन C1 का, C2 का, C3 का, फिर D1 और D2 दोनों निकालेंगे। अगर ये तीन सभी की वैल्यू क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है, तो ये हमारा मैजिक स्क्वायर होगा।
अगर नहीं आती है तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो हम क्या निकालेंगे पहले सॉल्यूशन में, सम ऑफ R1। पहली रो है जो R1 उसका हम सम निकाल रहे हैं। पहले R1 का सम पहली रो का, ये 1 प्लस माइनस 10 माइनस 0, तो 1 प्लस माइनस 10 प्लस 0, ठीक है। तो 1, अब देखिए 1 में ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 10 माइनस का 9 प्लस 0 माइनस का 9, तो रो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 9 आ गई, ठीक है। अब हम निकालेंगे सम ऑफ R2, ठीक है। सम ऑफ R2 का सम निकालेंगे। अब देखिए -4 -3 -2, तो लिखेंगे -4 प्लस -3 प्लस -2। अब देखिए ऐड कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो -4 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो -4 -3 -7 -7 और -2 माइनस का 9, तो इसकी वैल्यू भी -9 आ गई है, ठीक है। अब हम निकालेंगे सम ऑफ R3 का सम निकाल लेंगे। तो R3 का सम क्या होगा हमारा, देखिए R3 ये है, तो ये यानी कि -6 प्लस 4 प्लस -7। अब देखिए इसमें तो क्या हो जाएगा, 6 जो 4 प्लस का है, 6 माइनस का, 4 माइनस 6 कितना होगा, -2, -2 और -7 माइनस का 9, तो R3 भी हमारा कितना आ गया, -9 आ गया। अब हम निकालेंगे सम ऑफ C1, कॉलम 1 का देख लेते हैं, ठीक है। तो रो तो आ गई हमारी, तीनों आ गई हैं इक्वल, ठीक है। अब C1 देख लेते हैं, तो C1 में ये आएंगे तो 1 प्लस -4 प्लस -6। अब देखिए कितना हो जाएगा, 1 प्लस का -4 -6 -10 हो गया, 1 -10 कितना बचेगा, माइनस का 9, ठीक है। अब निकालेंगे सम ऑफ C2, दूसरे वाले जो C2 है उसका सम कितना होगा, तो C2 का सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखिए C2, ठीक है। तो C2 का सम ये तीनों, ये है हमारा C2, तो -10 प्लस -3 प्लस 4, तो इसमें देखेंगे कितना सम आता है, देखिए -10 -3 -13, तो प्लस का 4 4 -13 माइनस का 9, तो अभी तक तो हमारे तीनों रो और दोनों कॉलम की वैल्यू इक्वल आ गई। आगे देखते हैं कि C3 और डायगोनल 1 डायगोनल 2 क्या आता है। अगर ये भी इक्वल आ जाते हैं तो ये मैजिक स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। चलिए चेक करते हैं आगे, ठीक है गाइस। तो अब हमने क्या तक निकाल लिया था, R1 R2 R3 C1 C2 निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, C3 निकालेंगे, तो लिख देंगे सम ऑफ C3 का सम क्या है। अब देखिए C3 कौन सी है, कॉलम 3 ये है हमारा, यानी कि 0 प्लस -2 प्लस -7, तो लिख देंगे 0 प्लस -2 प्लस -7, तो क्या हो जाएगा, आप देखिए 0 -2 -7 माइनस का 9, तो ये भी हमारा -9 आ गया। अब हमें क्या निकाल लिया, हमने R1 हो गया, R2 हो गया, R3 C1 C2 C3। अब डायगोनल 1 और डायगोनल 2 निकाल लेते हैं, तो लिख देंगे सम ऑफ D1 डायगोनल 1, ठीक है। पहला वाला डायगोनल ये ले रहे हैं हम, तो क्या होगा इसका सम, 1 प्लस -3 प्लस -7, तो ये देखिए 1 -3 कितना हो गया, 1 में से 3 माइनस करेंगे, -2 और -7, तो कितना हो गया, -9। अगेन निकालेंगे हम सम ऑफ D2, डायगोनल 2 है उसका सम, तो डायगोनल 2 ये है, यानी कि 0 प्लस -3 प्लस -6, तो इसका सम तो ये हो जाएगा 0 -3 यानी कि -3 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा, -9। तो हमने देखा यहाँ पर, हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो हमारा R1 है इक्वल टू है R2 के, इक्वल टू है R3 के, इक्वल टू है C1 के, इज इक्वल टू है C2 के, इज इक्वल टू है C3 के, इज इक्वल टू है D1 के, इज इक्वल टू है D2 के, मतलब यहाँ सम है, जो इनके सम है R1 का सम, R2 का सम, R3 C1 C2 C3 D1 D2, तो ये सभी इक्वल आ रहे हैं। तो उन्होंने बताया था कि अगर ये सारे इक्वल होंगे तो ये क्या होगा, यस, ठीक है, लिख देंगे यस इट इज़ अ मैजिक स्क्वायर, ये मैजिक स्क्वायर है। क्यों है स्क्वायर, क्योंकि इसमें जो सम है रो 1 रो 2, ठीक है, रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 और आपका डायगोनल 1 डायगोनल 2 सभी की वैल्यू क्या है, इक्वल हैं। जब इक्वल होती हैं तो ये क्या होता है, आपका एक मैजिक स्क्वायर होता है।
होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वेरीफाई करिए कि a माइनस बी, ए माइनस और माइनस का b इज इक्वल टू ए प्लस बी के इक्वल होता है। a की और b की वैल्यू हमको दे रखी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, फर्स्टली LHS लेंगे। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है हमारी, लेफ्ट हैंड साइड है a माइनस और माइनस का b, ठीक है। तो ये हो जाएगा a की वैल्यू 21 माइनस b की वैल्यू माइनस का ही है 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 21, ठीक है, माइनस माइनस प्लस और ये 18, 21 और 18 कितना हो जाएगा आपका 39। ये LHS आ गया। अब RHS फाइंड आउट कर लेंगे। RHS भी इक्वल आता है तो ये वेरीफाई हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो RHS ले लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। RHS क्या कह रहा है, a प्लस बी, a की वैल्यू कितनी है भाई आपका 21, b की वैल्यू 18, कितना हो गया आपका 39, क्वेश्चन नंबर 2। तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या फर्स्ट और सेकेंड से पता चला कि हमारा a माइनस माइनस बी की वैल्यू भी 39 है और a प्लस बी की भी, यानी कि क्या है आपका a माइनस माइनस का b इज इक्वल टू होता है a प्लस बी के। ये आपका वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड, ठीक है। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। आगे करते हैं, इसका ही सेकंड पार्ट है कि a इज इक्वल टू इतना है और b इज इक्वल टू आपका इतना है। तो इसके लिए देखते हैं, तो इसमें भी हम फर्स्टली LHS ले लेंगे। तो LHS हमारा देखिए यही है कि a माइनस और माइनस का b, a माइनस माइनस का b ले लेंगे भाई। तो लिखेंगे a माइनस और माइनस का b, तो ये हो जाएगा a की वैल्यू लगाएंगे, a की वैल्यू यहाँ पर 118 है, माइनस b की वैल्यू माइनस का 125 है। तो ये हो जाएगा 118 प्लस 125 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आप देखिए 5 8 13 का 3 1 कैरी 2 और 1 3, 1 कैरी वाला 4 और 1 और 1 2, तो ये हो गया 243। इसी क्वेश्चन नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं इसके RHS, ठीक है। RHS में दिया है आपका, RHS है, RHS क्या है, a प्लस बी है। अब देखिए a की वैल्यू 118 थी, b की वैल्यू आपकी 125 है, ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8 5 13, 1 कैरी 2 1 3 और 1 कैरी वाला 4 और 1 1 2, इसमें भी 243 आया। तो इक्वेशन फर्स्ट भी 243 आई है और सेकंड भी, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे कि हमारा LHS इज इक्वल टू RHS, या फिर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आ गया, a माइनस और माइनस का b इज इक्वल टू होता है a प्लस बी के, ठीक है। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यूज़ द साइन, हमें साइन का यूज़ करना है कि लेस देन है, ग्रेटर देन है और इक्वल टू है इन द बॉक्स में टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू, जिससे कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके LHS और RHS को सॉल्व करके देख लेंगे और फिर कंपेयर कर लेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसका देखिए LHS पार्ट क्या है, LHS पार्ट है माइनस का 8 प्लस माइनस का 4, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का 8 ऐसे ही प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4, तो 8 और 4 कितना हो गया आपका, माइनस का 12 हो गया। ये तो इसका पार्ट आ गया, LHS आ गया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, RHS। तो RHS क्या है हमारा, देखिए -8 माइनस और ये माइनस का 4 है, तो इसको क्या करेंगे, -8 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा ये 4 माइनस 8 कितना बचेगा मेरा आपका, माइनस का 4 बचेगा। अब देखिए LHS ये आया, RHS ये आया, लिख देंगे माइनस का 12 आया और RHS हमारा माइनस का 4 आया। अब बताइए आप, -12 बड़ा है या -4, तो ऑफकोर्स -4 बड़ा है, तो यहाँ पर ये साइन लग जाएगा, ठीक है। तो -12 इज़ लेस देन माइनस का 4, क्लियर। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन है 39 प्लस 24 ये इज इक्वल टू इसके, ठीक है। चेक करते हैं कि ये आ रहा है इक्वल या नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें भी LHS ले लेंगे फर्स्टली सेम। तो LHS देखिए क्या है, 39 प्लस -24 -15,
ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा 39 ऐसे ही, प्लस माइनस माइनस का 24 और ये माइनस का 15, तो ये 39 ऐसे ही। अब देखिए ये माइनस 24 और 15 कितना हो जाएगा 39, ये कितना हो गया आपका 0, तो LHS आपका 0 आ गया। अब RHS को सॉल्व कर लेंगे, तो RHS क्या है हमारा, ठीक है, RHS है 36 प्लस माइनस का 52, ठीक है, माइनस और ये माइनस का ही है 36। अब देखिए 36 ऐसे ही, प्लस माइनस माइनस का 52 माइनस माइनस प्लस का 36। अब देखिए प्लस वाले ऐड कर लेंगे 36 72 माइनस का ये हो गया आपका 52 72 माइनस 52 कितना हो जाएगा आपका 20। तो ये LHS 0 आया है और ये 20 आया है, तो कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। ठीक है, तो लिख देंगे 20 इज़ ग्रेटर देन ये, यहाँ पर साइन ये से लग जाएगा और इस वाले में भी साइन ये लग जाएगा। ठीक है, होपफुली ये समझ में आ गया होगा। तो ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई। अगर कोई भी डाउट्स हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अपने डिवाइस से आप कर चुके हैं तो दूसरी और डिवाइसेस से भी करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।